नमस्ते दोस्तों, मिनट बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहद प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी का सारांश। इस वीडियो में हम आपको लीसा की कहानी सुनाएंगे, जिसने रमित सेठी के मार्गदर्शन में अपने वित्तीय जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे अपने क्रेडिट कार्ड्स का सही उपयोग करें, बैंकों को मात देने के तरीके, निवेश की शुरुआत कैसे करें, सचेत खर्च की कला, अपने वित्त को ऑटोमेट करके कैसे बचत करें और निवेश करें, वित्तीय विशेषज्ञों के मिथकों को तोड़े, भारतीय शैली में बातचीत करने के तरीके, एक समृद्ध जीवन का क्या मतलब है। लीसा की प्रेरणादायक यात्रा आपको न केवल वित्तीय ज्ञान देगी, बल्कि आपको अपने सपनों को साकार करने की दिशा में भी प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिनट बुक चैनल पर ऐसे और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। चलो दोस्तों, एक समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद और चलिए शुरू करते हैं। शीर्षक: लिसा कैसे अमीर बनी, रमित सेठी के साथ एक यात्रा। एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में लिसा नाम की एक युवती रहती थी। कई अन्य लोगों की तरह लिसा भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जीने का सपना देखती थी, लेकिन वह छात्र ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण और खर्चों को पूरा करने के निरंतर तनाव में फंस गई। एक दिन स्थानीय किताबों की दुकान में ब्राउज करते समय उसे एक ऐसी किताब मिली जिसने उसके जीवन को बदलने का वादा किया था। रमित सेठी द्वारा लिखित आई विल टीच यू टू बी रिच। बोल्ड शीर्षक से आकर्षित होकर लिसा ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह किताब वित्तीय स्वतंत्रता के लिए उसकी व्यक्तिगत मार्गदर्शिका बन जाएगी। जैसे जैसे वह पन्नों को पढ़ती गई, उसे लगा जैसे रमित खुद उसके बगल में बैठे हैं, व्यावहारिक सलाह दे रहे हैं और सफलता की कहानियां साझा कर रहे हैं। अध्याय 1: अपने क्रेडिट कार्ड का अनुकूलन करें। लिसा की यात्रा क्रेडिट कार्ड को समझने के साथ शुरू हुई। रमित ने क्रेडिट कार्ड का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया, न केवल खर्च करने के साधन के रूप में बल्कि क्रेडिट बनाने और पुरस्कार अर्जित करने के तरीके के रूप में। उन्होंने लिसा को लेट फीस से बचने के लिए, अपने भुगतानों को स्वचालित करने की शक्ति और बेहतर दरों और पुरस्कारों के लिए बातचीत करने का तरीका सिखाया। एक शाम लिसा ने रमित की स्क्रिप्ट के साथ अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन किया। उसने आत्मविश्वास से कम ब्याज दर के लिए कहा और जब प्रतिनिधि सहमत हो गया तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। इस छोटी सी जीत ने उसे अपने वित्त का प्रबंधन करने में एक नया आत्मविश्वास दिया। रमित ने लिसा को क्रेडिट कार्ड पुरस्कारों को अधिकतम करने की अवधारणा से भी परिचित कराया। सही क्रेडिट कार्ड चुनकर और उनका रणनीतिक रूप से उपयोग करके लिसा अपनी रोजमर्रा की खरीदारी पर अंक और कैशबैक कमा सकती थी। उसने ब्याज शुल्क से बचने के लिए हर महीने अपना पूरा बकाया चुकाना सीखा, जिससे उसके क्रेडिट कार्ड बोझ के बजाय शक्तिशाली वित्तीय उपकरण बन गए। लिसा का पहला कदम अपने सभी क्रेडिट कार्ड, उनकी ब्याज दरें और पुरस्कार कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करना था। उसने पाया कि उसके कुछ कार्डों पर ब्याज दरें अधिक थीं और पुरस्कार न्यूनतम थे। रमित की सलाह का पालन करते हुए उसने एक ऐसे कार्ड के लिए आवेदन करने का फैसला किया जो बेहतर पुरस्कार और कम ब्याज दरें प्रदान करता हो। उसने नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उसकी खर्च करने की आदतों और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हो। जैसे ही लिसा ने अपने नए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसे सशक्त होने का एहसास हुआ। उसने अपने खर्चों पर ध्यान से नजर रखी और सुनिश्चित किया कि वह अपने बजट के भीतर रहे। पुरस्कार जमा होने लगे और उसने उन्हें अपनी पसंदीदा चीजों पर इस्तेमाल किया, जैसे यात्रा करना और बाहर खाना खाना। इससे न केवल उसके पैसे बचे, बल्कि उसे अपने वित्त पर ज्यादा नियंत्रण भी महसूस हुआ। अध्याय 2: बैंकों को मात दें। इसके बाद रमित ने बैंकों और बचत खातों की भूल भुलैया से लिसा को बाहर निकाला। उसने उसे उच्च ब्याज बचत खातों की अवधारणा और ऑनलाइन बैंकों के लाभों से परिचित कराया।
लिसा ने अनावश्यक शुल्क से बचना और अपनी बचत पर ज्यादा ब्याज अर्जित करके अपने पैसे को अपने लिए काम करना सीखा। उसने एक ऑनलाइन बैंक में एक नया बचत खाता खोला जो उसके पुराने बैंक की तुलना में बहुत ज्यादा ब्याज दर देता था। अपनी बचत को तेजी से बढ़ता देखकर लिसा को और भी ज्यादा बचत करने की प्रेरणा मिली। रामित ने एक चेकिंग खाते के महत्व पर भी जोर दिया जिसमें मासिक शुल्क नहीं लिया जाता। लिसा ने अपने चालू खाते की समीक्षा की और पाया कि वह वर्षों से अनावश्यक शुल्क दे रही थी। उसने एक शुल्क मुक्त चेकिंग खाते में स्विच किया जिससे तुरंत हर महीने उसके पैसे की बचत हुई। लिसा ने अपनी बचत को स्वचालित करने के लाभों को भी जाना। अपने चेकिंग खाते से बचत खाते में स्वचालित स्थानांतरण सेट करके उसने सुनिश्चित किया कि उसकी आय का एक हिस्सा खर्च करने से पहले ही बचा लिया जाए। इस स्वचालन ने बचत को आसान और सुसंगत बना दिया जिससे उसकी वित्तीय सुरक्षा की भावना बढ़ती गई। रामित की सलाह सिर्फ बचत खातों तक ही सीमित नहीं थी। उसने लिसा को एक मजबूत आपातकालीन निधि रखने के महत्व के बारे में भी सिखाया। लिसा ने अपने उच्च ब्याज बचत खाते में 3 से 6 महीने के जीवनयापन के खर्च के बराबर बचत करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह कुशन अप्रत्याशित खर्चों या नौकरी छूटने की स्थिति में उसकी रक्षा करेगा जिससे उसे मानसिक शांति मिलेगी। अध्याय 3, निवेश के लिए तैयार हो जाओ। लिसा को निवेश करना हमेशा से ही डराने वाला लगता था, लेकिन रामित ने इसे सरल, व्यावहारिक चरणों में तोड़ दिया। उन्होंने स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड की मूल बातें समझाईं और उन्हें रोथ ईरा की अवधारणा से परिचित कराया। लिसा को एहसास हुआ कि निवेश शुरू करने के लिए उन्हें विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस शुरुआत करने की जरूरत है। उन्होंने रोथ ईरा की स्थापना की और नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। कम लागत वाले इंडेक्स फंड पर ध्यान केंद्रित करने की रामित की सलाह ने उन्हें प्रभावित किया और उन्हें समय के साथ अपने पैसे के बढ़ने की संभावना दिखाई देने लगी। रामित ने जल्दी शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की अवधारणा को समझाया, लिसा को दिखाया कि कैसे समय के साथ उनके निवेश में तेजी से वृद्धि होगी। इसने उन्हें अपने रिटायरमेंट खातों में जितना संभव हो सके उतना योगदान करने के लिए प्रेरित किया। लिसा ने एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी सीखा। अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में फैलाकर वह जोखिम कम कर सकती थी और संभावित रिटर्न बढ़ा सकती थी। अपनी निवेश रणनीति को सरल रखने और कम लागत वाले इंडेक्स फंड पर टिके रहने की रामित की सलाह ने लिसा को अपने विकल्पों में आत्मविश्वास महसूस करने में मदद की। लिसा का निवेश करने का शुरुआती डर उत्साह में बदल गया क्योंकि उसने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ता हुआ देखा। उसने स्टॉक और बॉन्ड के मिश्रण को चुनने में रामित के मार्गदर्शन की सराहना की जो उसके जोखिम सहनशीलता और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित थे। समय के साथ वह बाजार के उतार चढ़ाव के साथ अधिक सहज हो गई, यह समझते हुए कि अल्पकालिक उतार चढ़ाव दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा थे। अध्याय 4, सचेत खर्च। रामित के सचेत खर्च का विचार लिसा के लिए एक रहस्योद्घाटन था। अपने जीवन से सभी मौजमस्ती को खत्म करने के बजाय उसने उन चीजों पर खर्च को प्राथमिकता देना सीखा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी और उन चीजों पर कटौती करना जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं। इस दृष्टिकोण ने उसे भविष्य के लिए बचत और निवेश करते हुए अपने जीवन का आनंद लेने की अनुमति दी। लिसा ने एक सचेत खर्च योजना बनाई जिसमें उसने बाहर खाने और यात्रा करने जैसी अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए धन आवंटित किया, जबकि अनावश्यक सदस्यता और आवेगपूर्ण खरीदारी जैसी चीजों पर खर्च कम किया। इस संतुलित दृष्टिकोण ने उसे नियंत्रण में और कम वंचित महसूस कराया। रामित ने लिसा को अपने मूल्यों और वास्तव में उसे खुश करने वाली चीजों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने महसूस किया कि यात्रा करना और प्रियजनों के साथ समय बिताना जैसे अनुभव उसे भौतिक संपत्तियों की तुलना में अधिक खुशी देते हैं। अपने खर्च को अपने मूल्यों के साथ जोड़कर लिसा को अधिक संतुष्टि और तृप्ति मिली। लिसा ने जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना भी सीखा। वह अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति अधिक सजग हो गई, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने लगी और उन खरीदारी पर ध्यान केंद्रित करने लगी जो उसके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं। मानसिकता में इस बदलाव ने उसे बिना किसी प्रतिबंध के अधिक पैसे बचाने में मदद की।
रामित द्वारा शुरू किए गए सबसे प्रभावशाली अभ्यासों में से एक अपराध मुक्त खर्च योजना थी। लिसा ने अपनी आय का एक हिस्सा अपराध मुक्त खर्च के लिए अलग रखा, जो उसे पसंद था। यह जानकर कि उसके पास मौजमस्ती के खर्चों के लिए एक समर्पित बजट है, उसे अपने पैसे का आनंद लेने के बारे में अधिक नियंत्रण और कम अपराध बोध महसूस हुआ। अध्याय 5, सोते समय बचत करें। ऑटोमेशन लिसा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। रमित ने अपने वित्त को स्वचालित करने के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बिना सोचे समझे नियमित रूप से बचत और निवेश करे। लिसा ने अपने बचत और निवेश खातों में स्वचालित स्थानांतरण स्थापित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह हर महीने लगातार पैसे अलग रखती रहे। ऑटो पायलट पर अपने वित्त के साथ लिसा को राहत का एहसास हुआ। उसे अब भुगतान छूटने या बचत करना भूल जाने की चिंता नहीं थी। उसका वित्तीय जीवन पृष्ठभूमि में सुचारू रूप से चल रहा था, जिससे वह अन्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। बिल भुगतान को स्वचालित करने पर रमित की सलाह ने लिसा को विलंब शुल्क से बचने और अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में भी मदद की। उसने अपनी उपयोगिताओं, किराए और क्रेडिट कार्ड के लिए स्वचालित भुगतान स्थापित किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वह कभी भी देय तिथि से न चुके। लिसा ने अपने 401 के और रोथ ईरा में अपने योगदान को भी स्वचालित किया। स्वचालित स्थानांतरण स्थापित करके उसने बिना सोचे समझे अपने सेवानिवृत्ति लक्ष्यों की ओर लगातार प्रगति की। इस स्वचालन ने उसे डॉलर लागत औसत से लाभ उठाने की अनुमति दी, बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश किया। स्वचालन के सबसे संतोषजनक पहलुओं में से एक यह देखना था कि उसकी बचत और निवेश बिना किसी प्रयास के बढ़ रहे थे। हर महीने लिसा ने अपने खातों की समीक्षा की और स्थिर प्रगति देखी। इसने उसे बचत और निवेश जारी रखने के लिए प्रेरित किया, यह जानते हुए कि वह एक ठोस वित्तीय आधार बना रही थी। अध्याय 6, वित्तीय विशेषज्ञों का मिथक। लिसा ने वित्तीय विशेषज्ञों के बारे में रामित के विचारों की सराहना की। उन्होंने उसे केवल सलाहकारों पर निर्भर रहने के बजाय अपने वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जो हमेशा उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में नहीं रखते थे। खुद को शिक्षित करके और सूचित निर्णय लेकर लिसा ने सशक्त महसूस किया। उसने व्यक्तिगत वित्त के बारे में अधिक पढ़ने में समय बिताया और बाजार के रुझानों से अपडेट रही। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे उसे अपने निवेश और बचत के बारे में आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने में मदद मिली। रामित का स्वशिक्षा पर जोर लिसा को पसंद आया। उसने वित्तीय समाचार पत्रों की सदस्यता ली, निवेश पर किताबें पढ़ी और प्रतिष्ठित वित्तीय ब्लॉगों का अनुसरण किया। इस निरंतर सीखने से उसे अपने वित्तीय निर्णयों में सूचित और आश्वस्त रहने में मदद मिली। लिसा ने वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह पर सवाल उठाना और अपना खुद का शोध करना भी सीखा। वह उच्च शुल्क वाले निवेश उत्पादों और सलाहकारों की अधिक आलोचनात्मक हो गई, जो उसके सर्वोत्तम हितों से अधिक अपने कमीशन को प्राथमिकता देते थे। व्यक्तिगत वित्त की मूल बातें समझकर वह अधिक सूचित विकल्प बना सकती थी और महंगी गलतियों से बच सकती थी। रामित की सलाह कि केवल शुल्क वाले वित्तीय सलाहकारों की तलाश करें जो फिड्यूशियरी के रूप में काम करते हैं, लिसा के लिए एक गेम चेंजर थी। उसे एक सलाहकार मिला जिसने निष्पक्ष मार्गदर्शन प्रदान किया और उसकी वित्तीय योजना को परिष्कृत करने में उसकी मदद की। इस सहयोग ने उसे अपनी रणनीति में अतिरिक्त आत्मविश्वास दिया। अध्याय 7, एक भारतीय की तरह बातचीत कैसे करें। बातचीत करना एक और कौशल था जिसे रमित ने लिसा को सिखाया। चाहे वह उसका वेतन हो, बिल हो या बड़ी खरीदारी, लिसा ने आत्मविश्वास से बातचीत करना सीखा। रमित की तकनीकों का उपयोग करके उसने काम पर वेतन वृद्धि के लिए सफलतापूर्वक बातचीत की, जिससे लंबे समय में अधिक पैसे की बचत हुई। लिसा के नए नए बातचीत कौशल तब भी काम आए जब उसने एक नई कार खरीदने का फैसला किया। उसने किताब की रणनीतियों का उपयोग करके बेहतर सौदे के लिए बातचीत की, जिससे उसने खुद को हजारों डॉलर बचाए। रोजमर्रा की परिस्थितियों में बातचीत का अभ्यास करने की रमित की सलाह ने लिसा को आत्मविश्वास बनाने में मदद की। उसने अपनी इंटरनेट और फोन सेवाओं के लिए कम दरों पर बातचीत की, जिससे हर महीने पैसे की बचत हुई।
इन छोटी छोटी जीतों ने उसे खुद के लिए वकालत करने की अपनी क्षमता पर विश्वास दिलाया। लिसा ने काम पर भी रमित की बातचीत की रणनीति को लागू किया। उसने अपनी उपलब्धियों को उजागर करते हुए और कंपनी के लिए अपने मूल्य को प्रदर्शित करते हुए अपने वेतन पर बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयारी की। इसका परिणाम एक महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि थी, जिसने उसकी आय और बचत क्षमता को बढ़ाया। लिसा के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बातचीत एक मूल्यवान कौशल बन गई। उसने महसूस किया कि पैसे बचाने या अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के कई अवसर सिर्फ एक बातचीत की दूरी पर थे। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने उसे अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद की। अध्याय 8, एक समृद्ध जीवन। रामित की समृद्ध जीवन की अवधारणा हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय थी। लिसा के लिए इसका मतलब था यात्रा करने, प्रियजनों के साथ समय बिताने और वित्तीय तनाव के बिना अपने जुनून का पीछा करने की स्वतंत्रता होना। उसने महसूस किया कि अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीना है। रामित के मार्गदर्शन में लिसा ने यूरोप में अपनी सपनों की छुट्टी की योजना बनाई, कुछ ऐसा जो वह हमेशा से करना चाहती थी। यह जानते हुए कि उसके पास इसे वहन करने के लिए वित्तीय स्थिरता है, ने अनुभव को और भी सुखद बना दिया। लिसा के समृद्ध जीवन में अपने समुदाय को वापस देना भी शामिल था। रामित ने उसे यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया कि वह अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए कैसे कर सकती है। लिसा ने स्वयं सेवा करना और धर्मार्थ दान करना शुरू कर दिया, जिससे उसे उद्देश्य और संतुष्टि की भावना मिली। जैसे जैसे लिसा ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे एहसास हुआ कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है। यह अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए समय, ऊर्जा और संसाधन होने के बारे में है। उसने ऐसे शौक और रुचियों को अपनाया जिससे उसे खुशी मिले। उसे पता था कि उसके पास अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए वित्तीय सुरक्षा है। लिसा ने दोस्तों और परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उसने भौतिक संपत्तियों से ज्यादा अनुभवों को महत्व दिया और सार्थक संबंधों के लिए समय निकाला। इसने उसके जीवन को ऐसे तरीकों से समृद्ध किया जो सिर्फ पैसे से हासिल नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, लिसा ने अपनी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव देखा। उसके कर्ज नियंत्रण में थे, उसकी बचत बढ़ रही थी और उसके निवेश में लगातार वृद्धि हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करती थी। रामित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच के साथ लिसा की यात्रा ने न केवल उसके वित्तीय जीवन को बल्कि उसकी मानसिकता को भी बदल दिया था। उसने महसूस किया कि सही ज्ञान और रणनीतियों के साथ कोई भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। अपनी कहानी साझा करते हुए लिसा ने दूसरों को अपने वित्त पर नियंत्रण रखने और एक समृद्ध जीवन का अपना संस्करण जीने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद की। उसने अपने दोस्तों और परिवार को रामित की किताब पढ़ने और उसके सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसा कि उसने किया था। लिसा की कहानी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ समाप्त नहीं हुई। उसने नए लक्ष्य निर्धारित करना और खुद को चुनौती देना जारी रखा। उसने निवेश के नए अवसरों की खोज की, एक साइड बिजनेस शुरू किया और यहाँ तक कि समय से पहले रिटायरमेंट पर भी विचार किया। हर कदम पर वह उन सिद्धांतों पर आधारित थी जो उसने रमित सेठी से सीखे थे। अपनी यात्रा के दौरान लिसा अपने समुदाय में एक रोल मॉडल बन गई। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया, जिससे दूसरों को अपने वित्त पर नियंत्रण पाने में मदद मिली। उसकी कहानी वित्तीय शिक्षा की शक्ति और सुरक्षित और पूर्ण भविष्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के प्रभाव का प्रमाण थी। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको लिसा की प्रेरणादायक कहानी और रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच का सारांश पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिनट बुक पर ऐसे ही और भी शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। आपके सुझाव और विचार हमें हमेशा अच्छे लगते हैं, तो कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। क्या आप और भी किताबों के सारांश सुनना चाहेंगे?
कौन सी किताब आपकी पसंदीदा है? हमें बताएं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद और नमस्ते।